आना 24 घंटों में मौसम जो है इसी तरह खुश्क रहेगा और धुंध जो है वो पहले से कदरे कम है। जब 6 बजे जब आप उठते हैं सुबह 5-6 बजे तो आपको मौसम जो है या बाहर अब देखें तो आपको काफ़ी साफ़ और क्लियर नज़र आता है। लेकिन अगर बात की जाए फ़िज़ाई सफ़र की, अगर बात की जाए ट्रेन के सफ़र की या बात करें हम मोटरवेज़ के सफ़र की, तो वहाँ पे अभी तक जो है धुंध के बादल जो हैं वो छट नहीं सके हैं। लेकिन एक और बात है अली, आपको पता है कल जो है फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर 10वें नंबर पर था, खुशाइंद आज बात है। और आज आज छठे कितने नंबर पे। आज छठे नंबर पर है। और कल के लिए मुबारकबाद लाहौरियों को कि एक दिन के लिए 10वें नंबर पर रहे हैं हम, लेकिन आज फिर छठे नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन अगेन साने ये सारा डिपेंड करता है कि बारिश ने कब होना है। आर्टिफिशियल रेन के बाद जो सूरत हाल कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन अभी दोबारा से बढ़ती जा रही है। अब बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। पिछले साल जब हम 2-4 रोज़ पहले ये बात कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि अगले साल तक इंतज़ार करें, लेकिन अब हम अगले साल में आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते में जो है वो जुम्मा हफ्ता तक जो है बारिश के इम्कानात हैं। ये बारिश के महकमा इम्कान। मौसमियात के मुताबिक उन्होंने बताया। अलबत्ता अगले 2 से 3 रोज़ जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। खुश्क सर्दी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। और और जैसे अगर आपने खुश्क सर्दी इस तरह रहेगी तो बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलेंगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एहतियात करनी चाहिए। अगर आप बाहर घर से बाहर निकल रहे हैं तो ख़ुद को बहुत ज़्यादा कवर करने के निकलें। कैप पहने, कोट पहने, सॉक्स पहने, यानी कि अपने आप को फुली कवर्ड करके निकलें। वैसे तो निकलना नहीं चाहिए। अगर आप फजूल निकल रहे हैं, अगर निकलना मकसूद नहीं है, आप वैसे निकल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको नहीं निकलना लेकिन चाहिए मौसम भी इस तो मौसम एंजॉय में। करना ना लोगों ने, तो इसके ये वाला लिए मौसम एंजॉय वाला नहीं है, खुश्क सर्दी पड़ रही है। खुश्क सर्दी के लिए आप जैसे आपने बताया कि प्रिकॉशंस लें, लेकिन इसके अलावा मौसम मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये वाला मौसम जो है ना वो साथ आपको एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर अली सर्दियाँ आ डेली गई हैं, जाते हैं, सर्दियाँ आ गई नाज़रीन अली हैं डेली और जाते हैं, इसके इंस्टाग्राम पे आप लेकिन विद देखा प्रॉपर करेंगे। प्रिकॉशंस और इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल। अगर स्मोक की सूरत हाल जो है बढ़ती जा रही है, एज़ यू सेड के छठे नंबर पर हैं आज हम। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि हम टॉप 3 में रहते थे ऑल द टाइम। अभी लेकिन कुछ अच्छी बेहतर बात यह है हुई कि है। कल 10 था और आज हम छठे नंबर पर आ गए। और मेरा ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम पीछे को जाएंगे, हम आगे को जाएंगे। और जब हम आगे को जाएंगे तो फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और फ़ज़ाई आलूदगी जब बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी तो चीज़ें जो हैं वो और भी स्वेर हो जाएंगी। वैसे भी कोरोना का नया वेरिएंट आया हुआ है, लेकिन लेकिन कोरोना के उम्मीद करते हैं कि वेरिएंट के जितने केसेस पिछले वेरिएंट में आए हैं इस बार ना आए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आपने बताया कि धुंध के बादल जो हैं वो शहर के अंदर नहीं है। शहर के लेकिन अंदर अगर नहीं। आपने मोटरवे पर सफ़र करना है या आपने खुले एरिया में सफ़र करना है, इवन जीटी रोड पर भी आप अगर सफ़र करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर काफ़ी खासी धुंध होती है एग्जैक्टली। और वहाँ पर लोगों को खासी मुश्किलात है। अब जैसे मोटरवे को बंद कर दिया जाता है ना, जीटी रोड को नहीं बंद किया जाता, वहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अगर आपने सफ़र करना है मोटरवे पर या जीटी रोड पर भी इवन सफ़र करना है या किसी खुले इलाके में सफ़र करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले से रहनुमाई हासिल कर सकें कि क्या सूरत हाल है मौसम की और फॉग के क्या प्रिकॉशन, फॉग की क्या प्रडिक्शन है कि आया आज धुंध पड़ेगी या नहीं। अलबत्ता अगर आपने इसी तरह से सफ़र करना है, हवाई सफ़र या रेल का सफ़र करना है, तो देन अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी एयरलाइन है या आप रेलगाड़ी जिस रेलगाड़ी से जा रहे हैं आप रेलवे स्टेशन पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि उनकी हेल्पलाइंस भी आपको गाहे बगाहे हम बताते रहते हैं। 130 हेल्पलाइन है मोटरवे की, अगर आपने मोटरवे पर सफ़र करना है। इसके अलावा अगर आपने एयरपोर्ट से कहीं पर जाना है तो आपको अपनी एयरलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा, जिस एयरलाइन से भी आप जा रहे हैं, XYZ, एनी इट कुड बी एनीवन। और इसके अलावा अगर आप रेलगाड़ी से सफ़र करें तो उसके भी आपको बड़े इजीली जो है वो नंबर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अगर सफ़र करना है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट पर जाना है, तो अगर आपको आधा घंटा लगता है एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए, तो आपको इजाफी 15 से 20 मिनट या इवन इन सम केसेस आधा घंटा जो आपको मार्जिन रखना पड़ेगा, ताकि आपको ये धुंध वाला जो सारा टाइम है इसकी वजह से ख़राब ना होना पड़े। सो ओवरऑल ये सिलसिला जो है स्मोक और फोक जो है सूबाई दारुल-हुकूमत में बहुत ज़्यादा है और इसी से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जैसे कली ने बताया, फ़ज़ाई जो है आपने सफ़र करना है, आपने ट्रेन से सफ़र करना है या आपने मोटरवे से सफ़र करना है, तो आपके पास सभी के मतलूबा नंबर्स मौजूद होते हैं। अगर नहीं मौजूद हैं तो मोटरवे के लिए 130, हवाई सफ़र के लिए आपको अपनी मुतल्लिका एयरलाइन में कॉल करनी होती है। ट्रेन के लिए आपको ईज़िली जब आप सर्च करते हैं तो आपको ईज़िली नंबर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। वैसे भी टिकट्स के ऊपर लिखे हुए होते हैं, तो बिल्कुल। आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपकी ट्रेन जो है या आपका जो फ़ज़ाई सफ़र है वो मुतासिर तो नहीं हो रहा धुंध की वजह से, क्योंकि शहर
शहर के अंदर हम बेसिकली निकलते हैं शहर की स्मोक या फोग को देखते हुए, लेकिन अगर हम अपर साइड पे देखें तो वहाँ पे जो धुंध है वो वाक़ईतन है, और कहीं कहीं हमें नज़र भी आती है कि धुंध जो है वो भी है, और धुंध के साथ साथ फोग जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, स्मोक भी बहुत फॉग ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा है। हम अक्सर ये डिस्कशन करते हैं, चाहे धुंध की हो, चाहे हेल्प प्लान्स बताना हो, या इवन महंगाई की हो। मुझे हमेशा हर केस में ये लगता है कि हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें भी अपना कुछ पार्ट प्ले करना है कहीं ना Exactly. कहीं। हर चीज़ आप इंतज़ामिया पे या सिस्टम पर नहीं डाल सकते। अगर आप हर चीज़ इसी तरह डालते रहेंगे तो आप सफ़र ही करेंगे, क्योंकि सिस्टम तो प्रॉपरली इस तरह पाकिस्तान में काम नहीं करता। तो ये मैं आपको इसलिए अपने बात कर लिए रहा हूँ, खुद काम करना है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप बाहर निकल गए हैं सफ़र करने और आपको अगर धुंध मिल गई है और आपको ख़वार होना पड़ रहा है, तो आप भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। एट सम पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर निकलना है तो मुझे पहले थोड़ा सा वर्क करना है, होमवर्क करना है कि मैंने कहाँ जाना है, कितनी देर में जाना, धुंध की क्या सूरत हाल है, अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वापसी पे मुझे कितनी धुंध मिलेगी। ये वैसे भी सारी मैप पे टाइम आपको सारा कुछ नज़र आ जाता है। ये सारे टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। अलबत्ता अभी क्योंकि मौसम आज भी काफ़ी सर्दी थी सुबह, और जैसे हमने पहले भी बताया कि खुश्क सर्दी है, तो इस सर्दी के हवाले से हम आपको रिपोर्ट करेंगे, और हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बाहर मौजूद हैं सख्त सर्दी में, और उनको ज़्यादा देर वेट नहीं करवाते, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज कैसा रहेगा मौसम, और ये भी बताएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है दर्जा हरारत की, और स्मोक के बादल क्या बारिश कहते हैं। हो रही है या नहीं हो रही? तो बिलाल मिर्ज़ा बाहर मौजूद हैं आज जनाब। तो बिलाल, ओवर टू यू, बताएगा कि आज कैसा रहेगा मौसम और स्मोक की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल जो है शहरियों के लिए नुकसानदा है। अगर इस वक्त बात की क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 184 रिकॉर्ड किया गया, और शहर की आबो हवा मुसलसल जो है शहरियों के लिए नुकसानदा साबित हो रही है। सांस भी लेना जो है मुहाल हो गई। इसी तरह अगर लाहौर के जो इलाकों की मोस्ट इन्फेक्टेड इलाकों की बात की जाए तो जकी फार्म का इलाका जो सर फरिश्त है। इसी तरह अगर हम पोलो ग्राउंड कैंट की बात करते हैं, वहाँ की भी आबो हवा शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। अगर यूएस एम्बेसी की बात करते हैं तो वहाँ भी शदीद जो है स्मोक और धुंध का राज बरकरार है। शहरी जो स्मोक और धुंध के बाद शदीद मुतासर बीमारियों से मुतासर हो रहे हैं। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, आंखों में जलन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और बिलखसूस बच्चे जो हैं स्मोक से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और तबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को खबरदार किया गया है कि शहरी जो हैं दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। तमाम तर जो स्मोक के तदारक को कम करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ हैं वो भी बेसूद होती साबित हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ, कारखानों के खिलाफ, भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके बाद जो तमाम तर कार्रवाइयाँ बेसूद हो रही है। जो अगर बात करते हैं हम ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी तमाम तर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। धुआं छोड़ने वाले रिक्शे, मोटरसाइकिल्स, कारें, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उसके बावजूद शहर लाहौर में स्मोक के बादल हर तरफ मंडलाते दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह अगर हम बात करते हैं लाहौर में स्मोक के, तो स्मोक की वजह से और धुंध की वजह से आसमान पर उनका भी राज बरकरार है, और हद नगाह में काफ़ी हद तक जो है कमी आ गई। सीट के लाहौर हमारा अतर की जानिब से शहरियों को खबरदार किया गया कि शहरी जो है दौरान सफ़र जो है वो शहरी फोग लाइट का इस्तेमाल करें, ताकि धुंध के बाइस किसी भी किस्म का नुकसान से बचा जा सके। और लाहौर से मुल्का जितनी भी मोटर्स वे हैं वो भी गुज़श्ता रात से बंद हैं, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। और तो लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रस्तों पर जो है ट्रैफिक वार्डन्स की भी तादाद को बढ़ाया गया, ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से महफूज रखा जा सके। दूसरी जानब जो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के आइंदा 24 घंटों में हल्की सर्द हवाएं जो हैं तेज़ चलने का भी इम्कान बताया जा रहा है, जिसमें शहर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। तो जनाब, ये थी सूरत हाल के इस वक्त मौसम कैसा है, कितनी ठंड है बाहर, और तमाम सूरत हाल दर्जा हरारत हो, स्मोक हो, बिलाल ने बड़े अच्छे से अपडेट किया। बिलाल, शुक्रिया आपका।